टूटे हुए दिल, महंगा इत्र और आंसू। भजन संहिता 56 के 8 में इस प्रकार से लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हम में से प्रत्येक के जीवन में अलग अलग मात्रा में दर्द भरा हुआ है। आंसू सामान्य मानव दर्द के बंधन की स्पष्ट अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अंतिम विश्लेषण में हम यीशु मसीह के प्रति प्रेम से भरे हृदय या उसके प्रति तिरस्कार को भरे हृदय के साथ मरेंगे। प्रेम से भरा दिल रोएगा। यीशु के प्रति प्रेम से भरा हृदय अपने पापों की पहचान से टूट जाएगा और उनके आंसुओं के लिए कृतज्ञता से भर जाएगा। हमारे प्रति उनके प्रेम के कारण ही उनकी मृत्यु हुई, ताकि हमारे पापों का दंड पूरा चुकाया जाए। यीशु मसीह के बलिदान रूपी मृत्यु ने हमारे लिए अनंत काल के लिए खुशी की परिपूर्णता खरीदी और हर आंसू को हमेशा के लिए मिटा देने का सरासर वादा किया। टूटे दिल वाले हमेशा रोते हैं। लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 36 से लेकर 50 तक के वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। वहां उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है, वो बोला। हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार देनदार था। जबकि उनके पास वापस लौटाने को कुछ न रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। अतः उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों की क्षमा भी करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। टूटा हुआ कानून हमेशा आंसू लाता है। परमेश्वर का नैतिक कानून। निर्गमन 20वें अध्याय के 3 से लेकर 17 तक के पदों में इस प्रकार से लिखा है, एवं परमेश्वर ने ये सब बातें कहा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में ले, वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन का स्मरण रखना। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना। याकूब 2 अध्याय 10वां पद।
क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। केवल पापियों को ही एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है। यिजकेल 18:20 में इस प्रकार से लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, वहां रोना और दांत पीसना होगा। यशाया 59 के दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में टूटे हुए दिल वालों के लिए रोए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 32 से लेकर 44 पदों में इस प्रकार से लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। यीशु मसीह ने मृत्यु के आंसू का सामना किया एवं वे रोए। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कैसा प्यार करता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधों की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखकर आंसू बहाया। लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 41 से 44 पदों में इस प्रकार से लिखा है, जब वे निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना।